ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जगफंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। राधे राधे ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हो जोर से कहो राधे राधे। निकलेगा तेरे भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरे भक्ति का परिणाम, तेरे घर पे आएंगे घनश्याम। और क्या करना होगा? बस याद कर, पर याद कर, बस याद कर, याद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन पर याद कर। वो बीते दिन लौट न आएंगे, और राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। जय हो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जान ले पहचान ले, वो सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, वो फिर आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे, हम राधे राधे गाएंगे हो, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। जय जय। ना देखे कोई धर्म करम ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात, ना देखे कोई धर्म करम ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात, वो सब जान ले पहचान ले, वो सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे, हम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। जय हो। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं, वो मैं भी प्यासे हो हरिदास हो, कहो मैं भी प्यासे हो हरिदास हो, राधा जो की नमस खास हो, राधा जो की कसम खास हो, सुन कर प्रभु देर न लाएंगे, सुन कर प्रभु देर न लाएंगे, हम राधे राधे गाएंगे। और उठाओ दोनों हाथ और जोर से कहो क्या कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तो जोर से कहो राधे राधे और श्याम से राधे। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल भागवत भगवान की। आज हम पर और भगवान की विशेष कृपा हुई है कि हम यहाँ पर सभी भागवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं।
जैसे हमारी इच्छा होती है ना अपने किसी प्रिय से मिलने की, तो भगवान भी सोचते हैं कि हम भी भक्तों से मिले। क्योंकि कथा में कौन आता है? कथा में तो भगवान के भक्त ही आएंगे। जो भगवान के प्रिय होंगे, जो भगवान के भक्त होंगे ना, तो वही कथा में आते हैं। बाकी सोचते रहते हैं कि हम भी जाएंगे, लेकिन जो प्रिय नहीं होते, जिनका भाग्य उदय नहीं होता, जिनका भाग्य उदय नहीं होता, उनको कथा सुनने के लिए नहीं मिलती। आप घर से चले कथा सुनने के लिए और आपके भाग्य उदय ना हो, तो कोई ना कोई काम आ जाएगा आपका, बीच में फोन आ जाएगा, तो आपको वापस चले जाएंगे, लेकिन कथा में नहीं पहुंच पाएंगे। कब तक? जब तक आपके भाग्य उदय नहीं होंगे। क्योंकि व्यास जी ने लिखा है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। क्या लिखा? भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। वो इकट्ठा होते ना, जो हम रोज पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, और जो वो इकट्ठा हो जाते हैं धीरे धीरे, और वो अपना सात्विक परिणाम देना चाहते हैं, तो होता है कथा का मिल जाना। कहा सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। जब जाकर के सत्संग मिलता है, और सत्संग से होता क्या है? अज्ञान रूपी जो अंधकार है हमारे मन में, जो अंधकार रूपी है ना, अंधेरा मन में है अज्ञान रूपी, तो वो अंधेरा समाप्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम भगवान को जानते हैं महाराज, और विवेक की प्राप्ति होती है। क्योंकि भैया ज्ञान आप कितना ही ले लें, और अगर आपको विवेक ना हो, तो फिर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बोलो राधे राधे। देखो व्यास जी ने लिखा है भाग्योदयेन बहु जन्म। यही बात तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि अति हरि कृपा जाही पर हो। कृपा वाले ना घर में रहते हैं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, कृपा वाले तो ऐश्वर्य में, माया में उलझे रहते हैं। और जिन पर भगवान की अति हरि कृपा जाही पर होई, पाव देहो यही मार्ग सोही। उसके मन में भाव जगता है, मन में भाव आता है कि चलो हम भी कथा में चले, हम भी कथा सुन करके आए, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो आपको भगवान ने चुना है अपनी कथा के लिए। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने आज बुलाया है ना, तो उसी प्रकार हमें नित्य प्रति बुलाते रहना। बिनु सत्संग विवेक न होए, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना कथा के विवेक नहीं होता है, और कथा और सत्संग भी बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े धनवान हैं महाराज, धन तो पास में बहुत है, लेकिन समय नहीं है बैठने के लिए कथा में, समय नहीं दे सकते पूजन में। हम तो धन दे देंगे आपको, तो कृपा नहीं है। क्योंकि जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती ना, आज सोचते हैं कि हम कथा कराएंगे, विचार बनाया, तैयारियां सब हो गई, और क्या हुआ? कथा से एक दिन पहले तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। तो जब तक भगवान की कृपा ना हो ना, तो कथा हृदय में नहीं जाएगी। तो भगवान की कृपा होती है तभी कथा सुनने के लिए मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अच्छी संतान, अच्छा धन, सुतदारा
और लक्ष्मी। अच्छा संतान हो जाना, अच्छा धन हो जाना, ये तो आपको पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन उसके यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा? वहां आपको भगवान की कथा नहीं मिलेगी, वहां संतों के दर्शन नहीं होंगे। संत दरस और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, तो ये दोनों चीजें दुर्लभ है। तो हमने और आप सभी ने आज मिलकर के दिव्य मंगल में स्त्री कथा का श्री गणेश किया, गणेश पूजन इत्यादि नवग्रह पूजन हुआ, सभी देवी देवताओं को बुलाया और कलश परिक्रमा की। कलश परिक्रमा की, माताओं बहनों ने अपने सिर पर कलश को धारण किया, क्योंकि देखो चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, तो कलश पूजन तो सब में होता है। बिना कलश पूजन के कोई पूजा प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र स्मृतः, मूले तुय स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः, ब्रह्मा विष्णु महेश सागर और माताएं जो है हमारी चारों वेद, सबका कलश के अंदर वास होता है। इसलिए कलश का पूजन, नगर परिक्रमा, क्षेत्रपाल पूजन किया, मंदिर का पूजन किया, देवताओं को निमंत्रण दिया, देवताओं को बुलाया, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के तो कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता। तो श्री गणेश किया महाराज। हमारे परीक्षित जी यजमान परिवार ने भागवत जी को अपने सिर पर धारण किया। तो ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, साक्षात मेरे बाके बिहारी है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान का स्वरूप है, विग्रह है। क्योंकि जब मेरे द्वारिकाधीश अपनी लीला संपन्न करके जा रहे थे ना, तो उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप तो चले जाओगे, तो कलयुग में आपके दर्शन कहाँ होंगे? तो कहते हैं वही ज्योति भगवान की, जब भगवान अदृश्य हुए अपनी लीला संपन्न करके, तो वही ज्योति भागवत जी में आकर के विराजमान हो गई। तो एक दर्शन देने वाले ठाकुर जी हैं और ये सुनने वाले ठाकुर जी। जो भगवान का विग्रह है, दर्शन वाले, तो वो तो हमारे नेत्रों के द्वारा हृदय में जाते हैं, और ये भगवान हमारे कानों के द्वारा हृदय में जाते हैं। तो राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। तो ये तेनेयम वांगमयी मूर्ति भगवान का ही विग्रह है। बोलो भागवत भगवान की। और जहां भगवान की कथा होती है तो वो स्थान क्या बन जाता है? वृंदावन बन जाता है। तो आप अपने मन को भगवान से जोड़ करके बैठना। मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है, मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है, और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी उवन है। आप वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश, कहीं भी क्षेत्र में चले जाएं तीर्थ में, मन आपका घर पर है कि न जाने मेरे पीछे क्या हो रहा होगा। मन आपका घर पे है ना, तो फिर आप धाम पे नहीं है, फिर आप तीर्थ में नहीं है, फिर तो आप घर पर है। होता है ना, कभी कभी हम बैठे हों, बातें कर रहे हो सभी, और कभी कभी क्या होता है, किसी ने कुछ कहा तो हम क्या कहते हैं, भैया दोबारा से कहना, फिर से कहो, हमारा ध्यान नहीं था। कहते हो ना, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कहो महाराज जी हमारा ध्यान तो न जाने कहाँ चला गया था, आपने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए मन को किनसे जोड़ना है? भगवान से। तो राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। तो आज जो हम कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं ना, किसकी कथा सुनने के लिए? जिसने इस जगत को बनाया है। आज भागवत का प्रथम दिवस है, और आज भागवत का ना परिचय कराया जाता है। आज महात्म्य सुनाया जाता है। महात्म्य माने महिमा। किस भागवत की क्या महिमा है?
क्योंकि व्यास जी को भी पता था ना कि कलयुगी लोग हैं। अब कलयुग के जो लोग हैं ना वो बिना फायदा का कुछ नहीं करते। सबसे पहले तो अपना फायदा देखेंगे ना, कि जो हम 3-4 घंटे वहां पर जाके बैठेंगे तो हमें फायदा क्या होने वाला है, मिलने क्या वाला है। तो इसलिए महात्म्य पहले लिखा है कि भागवत को सुनने से हमें प्राप्ति क्या होगी। तो ये जगदीश्वर की कथा है, जगदीश की कथा है, जिसने इस जगत को बनाया। देखो हमने सबको जाना ना, हमने जन्म लेते ही सब परिचय कराते हैं, ये तुम्हारी माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे दादा, ये तुम्हारी दादी हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सबका परिचय कराते हैं ना, सबका परिचय कराते हैं। कहा है ना कि जाना तूने जगत जननी, और भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना और पीना जाना, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना और झगड़ना जाना, लड़ना और झगड़ना जाना, पर सब कुछ जाना और कुछ भी ना जाना, क्योंकि उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। हमें जाना कहाँ है? ये जो हमारी यात्रा है, हमें जाना कहाँ है? क्या हम इसीलिए आए कि खाना पीना सोना जगना ये तो पशुओं का काम रे, और बंदे तेरा धर्म यही है, ले ले प्रभु का नाम रे। तो नाम लेते रहा करो भगवान, ले ले प्रभु का नाम रे। तो राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। तो ये हम जगदीश्वर की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज परिचय कराया जाता है हमारा। तो कैसे हैं भगवान? सबसे पहले भगवान का रूप बताया है। आइए भगवान को नमन करेंगे। क्या कहा? नमो भगवते वासुदेवाय। आइए प्रथम श्लोक को नमन करें। एक बार मैं बोलूं, एक बार आप। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान का परिचय कराया है। कैसे हैं भगवान? भगवान के 3 रूप हैं। कौन से? सत, चित और आनंद। बराबर सच्चिदानंद, क्योंकि कलयुग है। अब कलयुग में न जाने कितने व्यक्ति कहते कि मैं भगवान हूं, कोई भगवान नहीं, बस हमारे नाम को जपो। न जाने कितनों ने पूजा बंद करा दी, न जाने कितनों ने यज्ञ बंद करा दिए। महाराज जी हमने तो मंत्र ले रखा है कि बस उन्हीं का मंत्र जपना है। हमें तो महाराज जी ने कहा कि पूजा नहीं करनी, यज्ञ नहीं करने, है ना ऐसे भी व्यक्ति। तो जो पूजा बंद होती थी ना, आपने देखा होगा त्रेता युग में राक्षस पूजा बंद कराते थे, क्योंकि हमारी पूजा करने से, यज्ञ करने से हमारे देवताओं की शक्ति बढ़ती है। अब जब देवताओं की शक्ति छीन हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएंगे, फिर जगह जगह न जाने कहीं कहां भटकते रहते हैं, फिर कहते हैं हमारी देवता सुनते नहीं। तो भैया नित्य व्रती पूजन किया करो, यज्ञ किया करो, मंदिर जाया करो। राधे राधे बोलो। तो भगवान का स्वरूप है सत। सत माने जो सत्य हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं। हम तो रोज बदल जाते हैं, ये सृष्टि बदल जाती है, ये गांव शहर बदल जाता है। जैसा 10 साल पहले था वैसा अब नहीं, जैसा अब है वैसा आगे नहीं होगा, सब बदलता रहता है। और सत्य किसको कहते हैं? जो कभी
बदलता नहीं है। तो भगवान ही ऐसे हैं, क्योंकि जब हम नहीं थे वो तब भी थे, आज हम हैं वो आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे वो तब भी रहेंगे। तो भगवान कौन है? सत्य, जो कभी बदले ना। एक भगवान सत्य है और एक भगवान का नाम सत्य है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। दूसरा कहा चिद, यानी प्रकाश, ज्ञान घन है जो। देखो, जो हमें अगर कुछ पढ़ना हो तो हमें तो प्रकाश चाहिए, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश हैं, उनको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो हम सबको प्रकाश देते हैं ना। तो भगवान का एक क्या रूप है? ज्ञान घन है, प्रकाश स्वरूप है। हम जो है ना, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है। कोई है संपूर्ण? संपूर्ण तो केवल भगवान ही है। तो भगवान है सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। अब आनंद किनको कहे महाराज? जैसे हम कहते हैं ना कि हमें बहुत आनंद आया, लेकिन वो आनंद नहीं होता है, क्योंकि आनंद तो वह है ना जो हमेशा स्थिर रहे, और जो चला जाए वो तो सुख होता है। और सुख के बाद क्या मिलता है? दुख मिलता है ना। जैसे गर्मी का मौसम हो, एसी चल रहा है, कमरा ठंडा है पूरा, लाइट चली गई। जब तक लाइट है तो आनंद आ रहा है, तो और सुख मिल रहा है फिर तो, क्योंकि जैसे लाइट गई और गर्मी लगने लगी, फिर क्या होगा? दुख मिलने लगेगा। तो वो सुख है, आनंद नहीं है। तो आपने देखा ना भगवान को, देखो जन्म कहाँ हुआ? बंदी गृह में। जन्म लेते ही गोकुल चले गए, फिर वापस मथुरा, द्वारिका, इधर उधर भागते रहे, लेकिन भगवान का कभी मुख नहीं मुरझाया, हमेशा आनंद में रहते हैं। कहा ना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो भैया भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य, चित और आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो ये भगवान का रूप है। वो करते क्या है? विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। कौन बन करके? ब्रह्मा जी बन के। विश्व का पालन करते हैं। कौन? नारायण बन के, विष्णु बन के। विश्व का संहार भी कर देते हैं, रुद्र बन करके। जैसे हम है ना, अभी शारदीय नवरात्रि गई तो माताओं ने बड़ा सुंदर माँ भगवती का स्वरूप बनाया अपने हाथों से, 9 दिन तक पूजन किया, और फिर विजयदशमी दशहरे वाले दिन उनका विसर्जन कर दिया। तो 3 कार्य हैं सृष्टि के, और तीनों कार्य भगवान ही करते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे। और जब भगवान की शरण आओगे तो क्या होगा? जब भगवान की कथा में आओगे, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप है ना। बोलो जोर से राधे राधे। कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि भौतिक। देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। देह से परेशान है महाराज, क्या करें, बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी कमर में दर्द होता है। महाराज धन तो पास में बहुत है, लेकिन धन का करें क्या? खानी तो फिर भी सूखी रोटी आई है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा महाराज। डॉक्टर ने मना किया है, बीपी के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो चिकनाई नहीं खा सकते। धन का क्या करें? तो कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। महाराज किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता, किसी के बच्चे नहीं सुनते हैं, कोई मन से परेशान है और कोई धन बिन रहत उदास। कि मैं जो नित्य प्रति धन कमाता हूँ 100, 500, 1000 जो भी, अब इससे मैं अपने बच्चों के लिए रखूं, अपने लिए रखूं या भविष्य के लिए रखूं, तो कोई धन बिन रहत उदास। और भैया संसार में आप जिससे कहोगे थोड़े थोड़े दुखी सब मिलेंगे, कोई नहीं कहेगा मैं सुखी हूं। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी कौन है? सुखी राम के दास।
देखो जो मजे में आनंद में वो ये दो ही कह सकते हैं। एक तो जो पागल है, भगवान के नाम का पागल है ना, वो कहेगा मैं आनंद में हूं। दूसरा जो फकीर है हमारा, भगवान के नाम में आनंद में रहते हैं ना, वो आनंद में मस्ती में रहते हैं। कहो राधे राधे। कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवनता नहीं कोई, और धनवनता सो ही जानिए जाको राम नाम धन हो। देखो ये जो आप बैंक में जमा कर रहे हो जमा ही रह जाएगा, वो नहीं साथ जाता। ये जो आप यहाँ बैठ करके कमा रहे हो ना धन, भगवान के नाम का धन कमा रहे हो ना, ये धन साथ में जाता है। तो भगवान का धन ही सबसे बड़ा धन है, यही साथ में जाता है। तो तापत्रय विनाशाया, और ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अकेले कृष्ण को नहीं प्रणाम किया, हमारे यहाँ शक्ति प्रधान देवता को प्रणाम है ना, जैसे गौरी शंकर सीताराम, ऐसे ही राधा कृष्ण। ये जो श्री है ना, ये श्री कौन है? हमारी किशोरी जी। श्री कृष्णाय, तो राधा जी के साथ जो कृष्ण है उनको प्रणाम किया गया है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो आइए हम भी दोनों को प्रणाम करते चले कि हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे कौन रिश्तेदार हैं? दो, एक राधा जी और एक कृष्ण जी। कि एक हमारी राधा रानी, वो दूजे बाके बिहारी सरकार। आइए जिन जिन के रिश्तेदार हैं मस्ती में आनंद के साथ झूमते गाते दोनों हाथ उठा के मस्ती करेंगे क्या? हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। राधे। और क्या कहा? सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, ओ सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी। सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 वो हो जाए भव से पार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो।
मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी, ओ ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी। हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होते यहाँ उपचार हमारे, हो हमारे हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री राधे। कह दो राधे राधे। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। अच्छा बताओ, यहाँ पे कथा में आए हो ना तो कोई चिंता तो नहीं है ना? घर होते तो कोई चिंता जरूर होती, कार्य करना वो कार्य करना है तो कहो ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। ओ भरी सभा में कह सकते हैं, बड़ी सभा में कह सकते हैं, ओ आई लव यू सरकार हमारे, हमारे हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, बोलो एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे, हो हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ओ हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम हैं भी राधा रानी के, हम हैं भी राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के। ओ वृंदावन की महारानी के, वृंदावन की महारानी के। ओ हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। मिलकर कह दो राधे राधे, और श्याम से राधे। बोलो भागवत भगवान की। तो भगवान को जाना ना कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान के स्वरूप को जाना, भगवान कैसे हैं ये जाना, भगवान करते क्या हैं वो जाना, और भगवान की जब कथा सुनने आए हैं तो हमें प्राप्ति क्या होगी वो जानिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय यम। प्रथम श्लोक में तो भगवान को प्रणाम किया है, नमन किया है, और द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को नमन किया। कौन सुखदेव जी? जिन्होंने जन्म लिया ना
और जन्म लेते ही वन की ओर चले। यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। 12 वर्ष गर्भ में रहे सुखदेव जी, और जैसे ही जन्म लिया ना, तो जन्म लेते ही माता पिता को प्रणाम किया, व्यास जी को माता को प्रणाम किया, और जन्म लेते ही ऐसे ही वन की ओर चले। पीछे व्यास जी महाराज पुत्रेति तन्मय होकर के कह रहे हैं रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। ऐसे संत हुए हैं जो हर किसी के अंदर भगवान के ब्रह्म के दर्शन करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। और जिस प्रकार से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ना कथा सुनने के लिए, ऐसे ही नेमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है। और जब 88,000 ऋषि विराजमान हैं, शौनक आदि ऋषि, और उनके बीच में आगमन होता है सूत जी महाराज का। और जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन होता है ना, तो जो शौनक आदि ऋषि हैं उनकी आयु हजारों हजारों वर्ष की है, और जो सूत जी महाराज हैं उनकी आयु लगभग 20 वर्ष की। लेकिन जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, तो शौनक आदि ऋषि अपने स्थान से खड़े हुए और सूत जी को नमन किया, वंदन किया। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, मैं तो आपसे छोटा हूं और आप मुझे नमन करते हैं। तो शौनक जी कहते हैं देखो सूत जी महाराज, हम आपसे आयु में तो बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में आप बड़े हैं। देखो कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई आयु में भी बड़ा होता है। लेकिन कहा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरः। लेकिन हे सूत जी महाराज, आप जो है हमसे ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपको नमन करते हैं। बोलो सूत जी महाराज की। अब देखो जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ ना, तो शौनक जी ने क्या प्रश्न किया, ये शिक्षा देती है हमें कथा। शौनक जी ने कहा कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। ये जो वैष्णव लोग हैं, जो वैष्णव जन हैं, भगवान के भक्त हैं, अब ये भगवान को पाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। आप ये बताइए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। कृष्ण प्राप्ति कर्म और शाश्वत साधन बताइए कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अभी हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अभी हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते। तो वो भगवान नाम वाला चश्मा लगा दीजिए हमको भी, जिससे हमें भी हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन हो जाए। जैसे अम्मा जी होती है ना, अब अम्मा जी को अपना पोता तो कृष्ण लगता है, लगता है ना। अम्मा जी क्या कहती है अपने पोते को, मेरा तो कृष्ण के जैसा है, कन्हैया के जैसा है, लेकिन अपना पोता तो कृष्ण लगता है। क्या पड़ोसी का पोता भी कृष्ण लगता है? तो उसमें तो कृष्ण के दर्शन नहीं होते, अपने पोते में कृष्ण के दर्शन होते। तो हे सूत जी महाराज, अभी ना हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते। सिया राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हमें भी तो सिया राम के दर्शन हो जाएं, हमें भी तो राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएं सबके हृदय में, क्योंकि भगवान ही तो है ना हमारे अंदर। भगवान हमारे हृदय में है, तब तक हम चल रहे हैं, और जब भगवान चले जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। जब तक हमारे अंदर भगवान है तभी तक हम बोल रहे हैं, जैसे ही भगवान गए सब खेल खत्म हो जाता है। तो हर किसी के अंदर भगवान है,
कन कन में छुपा भगवान। लेकिन उनको देखने की दृष्टि तो होनी चाहिए। देखो ये सृष्टि कैसी है, जैसी हमारी दृष्टि है। जैसा हम इस दुनिया को देखते हैं ये वैसा ही दिखाई देगी। आप अच्छा देखोगे तो आपको अच्छा दिखाई देगा। कहते हैं ना कि भैया तुम तो बड़े सीधे साधे हो इसलिए तुम्हें तो सब अच्छे ही लगते हैं, कहते हैं ना, क्योंकि वो सीधे हैं तो उनको सब अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि भी कैसी है, जैसी हमारी दृष्टि है। तो दृष्टि अच्छी रखेंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भगवान है, तो भगवान क्या नहीं आए? विश्वास होना चाहिए हमारा। विश्वासो फलदायक। अगर हमारा विश्वास पक्का होगा, देखो दो चीजें हैं कथा के लिए, भगवान को पाने के लिए। एक तो श्रद्धा, हमारे मन में क्या हो? श्रद्धा। और दूसरा विश्वास। अगर श्रद्धा ना हो और विश्वास ना हो ना तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए बैठो ना तो विश्वास करके बैठना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तो मानने वाले के लिए है गंगा, और नहीं तो पानी बह रहा है, बस जल बह रहा है, ऐसा मानेंगे ना। तो मानने के लिए है। तो जोर से बोलो ना फिर, राधे राधे, मिलकर बोलो। तो कहा बंधुओं कि हमें कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो जाए। देखो सोनक जी ने कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, कि जो हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधकार है और आपके पास में करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, और उस ज्ञान की ना एक किरण हमारे हृदय पर डाल दीजिए, जिससे हमारे हृदय का अंधकार भी दूर हो जाए। ये देखो सूर्य है ना, अब सूर्य उदय होते हैं तो बाहर का अंधकार समाप्त हो जाता है ना। जैसे सूर्य उदय हुए तो बाहर का तो अंधकार समाप्त हो गया, लेकिन जो हमारे मन में अंधकार है, जो हमारे हृदय में अंधकार है, वो कैसे समाप्त होगा? तो हे गुरुदेव, वो तो ज्ञान से ही समाप्त होगा। आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, तो ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पर भी डाल दीजिए। और देखो सूतक क्या ही कथा सारम, कथा का सार कहें, क्योंकि पता है ना कलयुग के विषयी लोग हैं महाराज, इतना समय तो नहीं दे पाएंगे कथा के लिए कि आप विशाल कथा करें, बढ़ा के कथा करें। तो कथा का सार कहें, कथा सारम और मम कर्ण रसायनम, जिससे कानों को रस मिले। क्योंकि ये जगत की निंदा चुगली सुन सुन करके तो हमारे कान पक गए महाराज, कानों में दर्द होने लगा। अब तो रस दे दीजिए, मम कर्ण रसायनम। क्योंकि ये जो दुनिया की औषधि है ना, ये मुख से ली जाती है। दुनिया की औषधि मुख से ली जाती है ना, और जो भगवान की दवाई है वो कानों से ली जाती है। भगवान की दवाई तो कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाएगी ना, तब कल्याण होगा। तो जोर से राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलो। तो कहा महाराज यह घोरे कलो प्रायो, कलयुग आने वाला है, और कलयुग में जो जीव हैं वो असुर प्रवृत्ति के हो गए। घर घर में कलेश है, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। तो घर घर में जब नित्य प्रति कलेश हो रहा है तो वो कलेश समाप्त कैसे होगा? तो ऐसा कोई उपाय बताइए। तब सूजी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे। काल व्याल मुख ग्रास, हम सब क्या हैं? काल रूपी अजगर है, और उस काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने बैठे हैं, बने बैठे हैं ना। क्योंकि काल रूपी अजगर जो है ना, उसके मुख के ग्रास बने बैठे हैं। सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। कब वहां से खबर आ जाए, कब जाना पड़ जाए, किसी को पता थोड़ी।
लेकिन हम क्या कहते हैं, महाराज भजन आराम से कर लेंगे, पहले तो भोजन कर ले, घर का ये काम कर ले, वो काम कर ले। लेकिन क्या करते हैं, भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते हैं। देखो, हम तो सोचते हैं कि हमारे बिना घर नहीं चलता। महाराज जी क्या करें, क्या बताएं, घर का इतना काम है और ये करना होता है, वो करना होता है, समय नहीं मिलता। बोलते हो ना, समय नहीं मिलता, घर का इतना काम है। हम सोचते हैं कि हमारे बिना घर नहीं चलता। और सच्ची सच्ची बताऊं ना, घर वाले क्या कहते हैं, तुम घर से जाओ ना, तुमसे अच्छा घर चला के दिखाएंगे। तुम पे घर चलाना तो आता ही नहीं है, तुम पे घर चलाना नहीं आता, घर से बाहर जाओ, अच्छा घर चला करके दिखाए। ये वहम है, और वहम से बाहर निकलना पड़ेगा, वहम से बाहर निकलना पड़ेगा कि कथा में आना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। कहते हैं जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ना, तो वो कहां जाते हैं, सांसद सभा विधानसभा में जाते हैं, कुर्सी में। और लेकिन जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, वही भगवान की कथा में आते हैं। कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और कथा सुनने वही आते हैं जिनको मेरे बाके बिहारी बुलाते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। तो भगवान से कह देना कि हे प्रभु, जैसे आज बुलाया है रोज बुलाना है, जिम्मेदारी आप ही की है। बोलो राधे राधे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे में एक कथा है। कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। हे संसारवासियों, मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। मुक्ति दानेन गर्जनी, गर्जना कर रही है महाराज। मुक्ति दानेन गर्जती, गर्जना कर रही है। लेकिन देखो ना, हम क्या करते हैं, शास्त्र की बातें नहीं मानते। भैया क्या करें, इतने नियम हैं, शास्त्र की बातें कौन माने, शास्त्र की बातें कौन माने, पुरानी हो गई बातें तो। मन माने ढंग से चलते हैं महाराज। देखो, शास्त्र की मानोगे तो मुक्ति हो जाएगी, और जब शास्त्र की नहीं मानोगे तो क्या होगा। शास्त्र कैसे लिखा जाता है? शक्कर वाला श, फिर अ, फिर स, उत्तरा, बन गया शास्त्र। अब जब शास्त्र की बातें नहीं मानोगे तो क्या होगा, उसमें से वो आ का डंडा हटा देंगे। अब क्या रह गया? शस्त्र रह गया। तो फिर यम के दूत है ना, और जब यम के दूत शस्त्र से समझाएंगे, कहते हैं ना कि जब गलत कार्य करोगे तो फिर तैयार हैं वो सजा देने के लिए। जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चित कल। तो इसलिए किसकी माननी है? शास्त्र की माननी है। तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। तो कहा बंधुओं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। हे संसारवासियों, मेरी शरण में आ जाओ। और कहा क्रेन सुकेन भासितम, ये जो भागवत है ना, मनमुखी फल नहीं है। जो सुखदेव जी को गुरु परंपरा से मिला है ना, वो फल है, और मीठा है। भागवत का फल जो है ना, मीठा है। क्योंकि फल का जो पारखी कौन होता है? तोता होता है। तोता ही तो बताता है। कहते हैं तोता जिस फल में मुख लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। या ये कहें कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा होता है। होता तो मीठा ही है। तो इस फल में भी सुखदेव जी का मुख लग गया। सुख पक्षी तोते के रूप में आए ना, तो उनका मुख लग जाने के कारण ये भागवत का फल भी मीठा हो गया। बोलो भागवत भगवान की। और ये जो सुख है ना, ये देवताओं को नहीं मिलता।
जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने आ गए, तो क्या हुआ? देवता अमृत कलश लेकर के आ गए। देवता क्या लेकर के आए? अमृत कलश। और अमृत कलश ला करके कहने लगे, सुखदेव जी हमने सुना है परीक्षित को श्राप मिल गया, आप एक काम कीजिए, स्वर्ग का अमृत लाए हैं, अब ये स्वर्ग का अमृत तो आप परीक्षित को पिला दीजिए, और ये भागवत रूपी जो अमृत है ना, ये हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने क्या कहा? अरे ठगिया हो, सौदा करने आए हो, व्यापारी बन करके आए हो? देखो भागवत को ना खरीदा नहीं जा सकता, श्रोता बन करके आते, आराम से बैठ करके कथा सुनते। सुखदेव जी ने क्या कहा कि हे देवताओं, देखो अदला बदली करने आए हो, तो अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होती है ना। अदला बदली किस में होती है? जो बराबर की वस्तु हो। और क्या कहा उन्होंने? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचह क्वा मनिर्महान। कहा ये कथा रूपी अमृत, और तुम ये जो अमृत लेकर के आए तो कांच का टुकड़ा है, और ये भागवत रूपी जो अमृत है ना, ये करोड़ों की मनी है। क्वा काचह क्वा मनिर्महान, ये कांच का टुकड़ा है। तो उस स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा बताया, क्योंकि देखो स्वर्ग क्या है? आपके कुछ ऐश्वर्य है, आपने थोड़ा पूजा पाठ किया, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लेकिन स्वर्ग में आप ऐसा समझें जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, धन जमा करते हैं। अब बैंक से धन उतना ही मिल सकता है जितना आपने वहां पर जमा किया, उतना ही धन मिलेगा आपको। और जैसे ही धन समाप्त तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही स्वर्ग है। तो स्वर्ग भी हमारे जब तक पुण्य है, बोलो राधे राधे, जब तक हमारे पुण्य है ना, तब तक हम स्वर्ग में हैं। और जैसे हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, कहा छीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, जैसे हमारे पुण्य छीन हो जाएंगे फिर से हम मृत्यु लोक में आ जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग से मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति तो यहीं से होती। जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज कहा अमृत का त्याग करके किसको चुना परीक्षित ने? भागवत को। क्योंकि परीक्षित जी चाहते तो वो स्वर्ग का अमृत भी पी लेते, लेकिन उन्हें पता है कि स्वर्ग का अमृत से थोड़े दिन सुरक्षित रहेंगे, और लेकिन जब भागवत रूपी अमृत पी लोगे ना, तो ये जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा और हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई परीक्षित को, तो परीक्षित ने भी भागवत को चुना है। तो हमें भी ये ऐश्वर्य छोड़ने पड़ेंगे, ये थोड़ा आराम छोड़ना पड़ेगा, कथा को सुनना पड़ेगा। और ये नहीं करना कि इस कान से सुनो और इस कान से बाहर, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस कान से सुन करके जब अपने जीवन में उतार लोगे ना, तब कल्याण होगा। जोर से बोलो राधे राधे। जाकर के देवताओं ने शिकायत कर दी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें कथा नहीं सुनने के लिए दी। तो ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर भागवत को रखा और एक पलड़े पर समस्त सुखों को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। कहा है सत्य लोकेन तुलाम बद्ध्वा तोल्यत साधयान युजः। ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोला, भागवत का पलड़ा भारी हुआ। कहते हैं भैया पलड़ा वही भारी होता है जिसमें कुछ शक्ति होती है, इसलिए भागवत को भगवान कहा। बोलो भागवत भगवान की। तो इसलिए किसको चुनना है? भागवत को चुनना है, तभी हमारा कल्याण होगा। और ये भागवत है क्या? श्रीमद् भागवता क्यों हम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण भगवान। ये समझिए कि हमारे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, और इसको क्या करें? सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। आप इसको सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, अथवा दर्शन भी कर लीजिए। दर्शनात् पापनाशनी,
तो ये मात्र दर्शन करने से भी हमारे पापों का शोधन हो जाता है। इसलिए जब भी भागवत में आए तो भागवत को प्रणाम करें और तत्पश्चात अपने स्थान पर बैठें। ये भगवान ही आपके सामने विराजमान है। अब शौनक जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, जब भागवत की इतनी महिमा है तो फिर 7 दिन में क्यों चटपट कर जाते हो? सूत जी महाराज ये तो बताइए, 7 दिन की महिमा क्यों है? 11 दिन, 21, 31, 41 दिन क्यों महिमा नहीं है? ये 7 दिन की ही परंपरा क्यों है? तब सूत जी महाराज कहते, हे शौनक आदि ऋषियों, ये जो 7 दिन की परंपरा है ना, ये अभी से नहीं है। ये तो नारद जी और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि के समय से है। शौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज ये तो सब जानते हैं, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि ज्यादा घूमते फिरते नहीं, वो तो बद्रिकानाथ धाम में रहते हैं। तो इन दोनों की भेंट कहाँ हो गई और इन्होंने कथा को कहाँ सुना? नारद जी ने क्यों सुना? नारद जी तो भगवान का भजन करते रहते हैं। तो महाराज कहने लगे कि एक बार क्या हुआ, बद्रिकानाथ धाम में 4 ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। तो दूर से कौन आते दिखाई दिए? नारद जी आते दिखाई। अब जैसे दूर से नारद जी आते दिखाई दिए ना, तो 4 भैया प्रसन्न हो गए कि चलो भैया खूब सत्संग करेंगे, खूब आनंद करेंगे। आज भैया के साथ में, नारद जी भैया के साथ खूब सत्संग करेंगे, क्योंकि सत्संग कथा के रसिक हैं। हरि शरणम हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। अब जैसे नारद जी पास में आए ना, तो उनका तो मुख लटका हुआ है, उनका तो मुख लटका हुआ है। अब जैसे ही मुख लटका हुआ देखा ना, तो सनत कुमार ऋषि कहने लगे, नारद जी आप चिंता में क्यों हैं? कथम ब्राह्मण दिख मुखा कुतश्चिंता तुरो भवन। आज दूसरों को चिंता में डालने वाले खुद चिंता में कैसे आ गए महाराज? नारद जी आप चिंता में क्यों हैं? आपका मुख तो ऐसे लटक गया है जैसे किसी सेठ जी का धन चोरी हो गया हो, किसी को व्यापार में घाटा आ गया हो और वो कहे हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तो आप तो विरक्त हैं, आपके पास तो भगवान का नाम का धन है ना, तो ऐसा आपका क्या चला गया? क्योंकि संतों का धन क्या होता है? संतों का धन तो भगवान के नाम का धन होता है। क्या धन है संतों का? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा, श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा राधा श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 रसिक धन राधा श्री राधा, श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा। और कहो हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। तो क्या धन है हमारा? राधा नाम धन है। तो बोलो आप वीर, तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? राधा नाम धन। तो कहा आपका कौन सा धन चला गया? जो आपका मुख लटका हुआ है। क्योंकि जो भगवान नाम का धन है उसको तो कोई नहीं चुरा सकता ना। तो आपका धन कौन सा चला गया नारद जी? जो आप चिंता में हैं। नारद जी ने कहा
हे सनत कुमार ऋषियों, मेरे मन में विचार आया कि चलो मैं थोड़ा भ्रमण करके आऊं, तीर्थों पर घूम के आऊं। तो मैं तीर्थों पर गया। कहाँ गए? हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। सबसे पहले पिता के स्थान ब्रह्मा जी के स्थान पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, तीर्थों पर गया। लेकिन क्या पाया? तीर्थों पर मैंने पाप होते पाया। देखो, पहले जाते थे तीर्थों पर भजन करने, अब जाते हैं मौज मस्ती करने। तो मैंने तीर्थों पर पाप होते पाया। मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ देखा जाए, लेकिन पाखंड निरतः संतः, संतों के यहाँ पर भी पाखंड होते पाया। देखो, जितने पहले क्या होता था, जो संत जितने विरक्त होते थे, संसार से दूर रहते थे, उनको श्रेष्ठ समझा जाता था। और आजकल जितने बड़े बड़े बंगले, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनको श्रेष्ठ समझा जाता है। तो संतों की परिभाषा बदल गई महाराज। तो मैंने सोचा कि चलो घरों में जाकर के देखें, कि चलो घर में तो शांति होगी। लेकिन घरों में गया तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। घर में किसकी चलती है? घर में चलती नई बहू की है। तरुणी प्रभुता गे है। और महाराज, सास ससुर की सेवा इतनी होती है, इतनी तिजोरी की चाबी अपने हाथ में नहीं आती। जैसे ही धन पास में आया तो महाराज तुरंत कह देती है, देखो महाराज, मैं भी अपना माता पिता को छोड़ करके आई हूं ना, तो अब हम दो, हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी कर दो। तो घर में नारद जी कह रहे, तरुणी प्रभुता गे है। नारद जी ने देखा करके, घर में चलती है नई बहू की, और श्याल को बुद्धिदायक। माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता, साले साहब से सलाह लेते हैं, ससुराल में फोन जाता है। लेकिन कहते हैं भैया कि दीवार बिगाड़े आरो, दीवार में ज्यादा आले रखोगे ना, दीवार कमजोर हो जाएगी। और घर बिगाड़े सारो, शकुनी मामा है ना प्रमाण। तो ज्यादा साले साहब की मानोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। और क्या देखा महाराज? सत्यम नास्ति, कोई सत्य नहीं बोलता। अगर दिन में एक सत्य बोल लेना तो सोचेगा राजा हरिश्चंद्र के बाद सीधा नंबर मैं ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूं। कोई सत्य नहीं बोलता महाराज, झूठ चाहे लाखों बोल ले। सत्यम नास्ति तपः, कोई तप नहीं करना चाहता। जैसे व्यापारी होता है, सुबह से शाम तक ग्राहक आते रहेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, काम में लगा रहेगा। और जो भजन करने बैठे ना, तो थोड़ा ही भजन करेगा, पहले भोजन करने चला जाएगा कि पहले भोजन करके आता हूं। तो क्या कहा? तप नहीं करना चाहता कोई। सत्यम नास्ति तपः, सोचम, पवित्रता नहीं रही, खान पान की अशुद्धता आ गई, खान पान की अशुद्धता आ गई। और दया नहीं रही, दया दानम न विद्यते, दया समाप्त हो गई। देखो, पहले क्या होता था, लड़ाई झगड़े होते थे ना, तो शांत कराया जाता था उनको। अब आजकल क्या होता है, कोई लड़ रहा है, लड़े, हमने तो मोबाइल में वीडियो बना करके उसको वायरल करनी है महाराज, इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालनी है। दया नहीं रही, दया समाप्त हो गई। और दान भी नहीं करना चाहता कोई महाराज। दान करने जाते हैं ना, तो पहले देखेंगे सबसे छोटा नोट कौन सा है, फिर देखें महाराज जिसपे जो कहीं ना चलता हो, जो कहीं ना चलता हो ना, वो कहाँ चलता है? मंदिर में महाराज। अब जैसे बताऊं आपको एक बात, अब जैसा आप दोगे ना, ऐसा ही भगवान आपको देंगे। आपने एक कथा सुनी होगी, जैसे एक माता जी मंदिर में गई भगवान के पास कि भगवान जी मेरी इच्छा पूरी हो जाए, फल आपको अर्पण करूंगी। फल वाले के पास गई, महाराज फल दे दीजिए। मंदिर में तो चढ़ाने पिलपिले, फल लेकर के चली गई। पिलपिले फल लेकर के गई ना, तो महाराज कहने लगे, भगवान को अर्पण किया कि मुझे पोता हो जाए। अब
फल अर्पण कर दिए। अब जब पिलपिले फल चढ़ाए थे ना तो पिलपिला ही पोता हो गया। बोलो राधे राधे। तो भैया जैसा आप भगवान को दोगे ना तो भगवान वैसा ही देंगे। बोलो राधे राधे। तो महाराज मैंने देखा कन्या विक्रयनो लोभात, कि कन्याओं का भी क्रय और विक्रय होने लगा। देखो पहले बनते थे समधि, सम माने समान, धी माने बुद्धि, जिसके एक जैसे विचार हो वही बनते थे समधि। अब आजकल तो महाराज सौदे होते हैं कि भैया इतने लाख रुपए लगाने हैं, इतने लाख रुपए देने हैं तो विवाह होगा। तो आजकल समधि का अर्थ तो भूल गए, बस ये है कि हमें इतना अर्थ मिलना चाहिए। तो कन्या विक्रयनो लोभात दंपत्ति नाम कलकनम, सब कुछ बिकने लगा, सब कुछ बिकने लगा है। कि धर्म बिकता है यहाँ, ईमान यहाँ बिकता है, और इंसान तो चीज है क्या, भगवान यहाँ बिकता। यहाँ बिकता है दूल्हा, यहाँ बिकती है दुल्हन, ऐ मेरे शब्दों की सरलता, ऐ मेरे दिल की लगन, आ कहीं और चले। नारद जी कहाँ गए? वृंदावन में चले। चारों तरफ देखा ना तो कहाँ गए? वृंदावन में। बाके बिहारी का दर्शन किया है। और वहां तो भक्ति महारानी क्या करती रहती है? ताता थैया करके नृत्य करती रहती है। आइए नारद जी वृंदावन गए ना तो हम भी मन को कहाँ लेके चलेंगे? वृंदावन में। और भक्ति महारानी कहती है कि जब से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। क्योंकि भैया वहां पे भक्ति महारानी क्या करती रहती है? ताता थैया करके नृत्य करती रहती है। आइए हम भी मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ चलेंगे कि क्या? जब से वृंदावन में आए मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। उठाओ दोनों हाथ और कहो जब से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। छा गई आंखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आंखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। तू ही तो बस दे दिखाई, तू ही तो बस दे दिखाई। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
बांसुरी वो रसमई अब तलक है गूंजती है, बांसुरी वो रसमई। तान तुमने जो सुनाई, तान तुमने जो सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ जब से वृंदावन में आई। मैं बड़ी बोलो अभी ओ मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हाँ, करके तुम संगे आशनाई, करके तुम संगे आसनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ जब से वृंदावन में आई। मैं बड़ी मस्ती में जय हो। ना दौलतों की शोहरतों की दास को, ना तमन ना दौलतों की शोहरतों की दास को। क्यों नहीं तमन्ना? नाम की करते कमाई, नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ जब से वृंदावन में आई। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ जब से वृंदावन में आई। मैं बड़ी मस्ती में। बोल बाके बिहारी लाल की। जोर से कहो राधे राधे। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। ओ नाचे मोर कुके, ओ नाचे मोर कुके, ओ नाचे मोर कुके, कोयलिया काली के पता पता श्याम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता, 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 के पता पता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की, कृष्ण नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का
खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गली गली वो गूंजे गली गली, गूंजे गली गली में शोर भारी। ये पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे बोलो बाके बिहारी लाल की। के बिहारी तेरे आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरे आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरे आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। ओ मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। ओ प्यारी प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि बलिहार जाऊं श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं से बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। ओ दासे अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। हो श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तन मन वारूं, आरती गाऊं
बिहारी तेरी आरती गाओ, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करनावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो भागवत भगवान की जय बोलो नंदकंद भगवान की जय जय हो।